हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए चैनल में। तो चलिए आज मैं आप लोग को मूल्य के बारे में पढ़ाता हूँ, जिसका मतलब होता है वैल्यू। तो चलिए समझते हैं आज की मूल्य होता क्या है। चलिए चलिए देखते हैं आज मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों मूल्य को इंग्लिश में वैल्यू कहा जाता है। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि एथिक्स क्या होता है, उसकी विशेषताएं सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं मूल्य के बारे में। तो देखिए मूल्य का दो अर्थ होता है। अगर एक होता है सामान्य अर्थ, एक होता है एथिक्स में। तो हम आपको एथिक्स पढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ तो एथिक्स में ही देखेंगे, लेकिन इसका सामान्य अर्थ भी हम समझ लेते हैं कि मूल्य का सामान्य अर्थ होता क्या है। चलिए समझते हैं। गणित में मूल्य का अर्थ होता है, मान लीजिए x का मान आप 4 मान लेते, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 4, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 5। यानी ये जो चीज हम मानते हैं x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज वैल्यू होता है सामान्य अर्थ में। गणित में जो हम वैल्यू मानते हैं उसको बोला जाता है वैल्यू। x वैल्यू x इक्वल टू इतना, ये सब वैल्यू हो गया। वही अर्थशास्त्र में जो हम मानते हैं, मान लीजिए किसी दुकान पे गए कपड़ा खरीदने के लिए, बोला आपको साड़ी लेना है या जींस लेना है, हम बोले ठीक है जींस लेना है, लगा दो 500 रुपया दाम। तो ये जो 500 रुपया हम प्राइस बोले हैं लगा देने के लिए, ये उस जींस का 500 रुपया मूल्य हुआ। तो अर्थशास्त्र में मूल्य का मतलब दाम हो गया, यानी प्राइस से दाम या प्राइस हो गया अर्थशास्त्र में। कहने का मतलब ये हुआ सिचुएशन के अनुसार ये मूल्य कहाँ क्या अर्थ निकलेगा ये निकलता है। तो बस सिचुएशन देखिए। चलिए अब एथिक्स में इसका मतलब समझते हैं कि एथिक्स में मूल्य का अर्थ होता क्या है। एथिक्स में मूल्य का अर्थ होता है नैतिक आदर्श। चलिए देखते हैं कि नैतिक आदर्श होता क्या है। हमारे जो नैतिक आदर्श है वही मूल्य है। सिंपल भाषा में कहा जाए, जो मूल्य है वही मूल्य है। वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। कहने का मतलब हमारे जो नैतिक आदर्श है, नैतिक आदर्श में क्या हो गया, सहिष्णुता, ईमानदारी, स्वतंत्रता, ये सब जो सहिष्णुता, ईमानदारी, स्वतंत्रता, ये सब सारा कुछ मूल्य हो गया। हमारे जो नैतिक आदर्श है जैसे सहिष्णुता, ईमानदारी, स्वतंत्रता, ये सब मूल्य हो गया। अब याद रखिएगा दोस्तों, नैतिक आदर्श का मतलब क्या हो गया, न मूल्य को पूर्णतया प्राप्त किया जा सकता है, न पूर्णतया पाई जा सकती है। मूल्य को प्राप्त करने की बस प्रयास की जा सकती है। क्योंकि आप इसको समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप लोग में से बहुत सारे व्यक्ति होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, मतलब कि इनके जैसा बनना चाहते होंगे। क्यों बनना चाहते होंगे, क्योंकि वो लोग महान है, बहुत अच्छा कार्य किया अपने फील्ड में। दैट्स व्हाई यू बिकम लाइक दैट। सो अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, आप किस कारण से उसके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो महान है, वो अपने फील्ड में अच्छा काम किए, ये जो जिसके जैसा बनना चाहते हैं यही चीज मूल्य हो गया। इसलिए नैतिक आदर्श को 100% पाई नहीं जा सकती है, बस उसे पाने की कोशिश किया जा सकता है। मान लीजिए आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, अपने फील्ड में जितना भी काम किए, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना आप उनके जैसा बन सकते हैं। आप उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं, बाद में कि आप जिस फील्ड में जो काम कर रहे हैं आप उसमें बेहतर बन सकते हैं। कहने का मतलब मूल्य जो हुआ, सहिष्णुता, ईमानदारी, स्वतंत्रता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ मूल्य हो गया। अब चलिए मतलब कि हमारे पारिवारिक समाज में जो माहौल है उस एग्जाम्पल से मूल्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो मूल्य होता क्या, मान लीजिए हमारे हिंदू समाज में क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। ये जो प्रणाम करते हैं ये हमारा मूल्य हो गया। आप मुस्लिम समाज में जाइएगा तो मुस्लिम समाज में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ये उनका मूल्य हो गया। हर एक समाज का अपना अपना मूल्य होता है। जैसे ऐसे ट्राइब्यूट्स होता है, मतलब कि अलग अलग जंगलों में जो रहते हैं ट्राइब्यूट्स होता है, वहां का मूल्य है वो एक दूसरे पे थूक के एक दूसरे का अभिव्यक्ति करते हैं, अभिवादन करते हैं। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर थूक कर एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, इज्जत देते हैं। वहां पे थूकना एक दूसरे के मुंह पे इज्जत का सबसे बड़ा प्रकाष्ठा माना जाता है। हम जानते हैं इंडिया में ऐसा काम कीजिएगा तो कहीं नाले में पड़ा हुआ पाइएगा। तो हर एक जगह का मूल्य देने का अपना अपना तरीका होता है। याद रखिएगा दोस्तों, मूल्य एक ही होता है, मूल्य एक ही होता है, बस अभिव्यक्ति करने का तरीका बदलता है। मूल्य एक ही होता है लेकिन उसका अभिव्यक्ति करने का तरीका अनेक होता है।
जैसे मान लीजिए हमारा मूल्य है आदर करना, तो आदर करने का हिंदू धर्म में जैसे हम तरीका बताया, प्रणाम कीजिए, मुस्लिम उसी को अस्सलाम वालेकुम कहिए, वही कहीं पे दूसरे ट्राइब्स में होता है कीजिए, एक दूसरे के मुंह पे थूकिए। जैसे मान लीजिए अमेरिका यूरोप जाइएगा, तो वहां पे जब लड़का पैदा होता है तो 16 साल तक माता पिता की रक्षा में रहता है, उसके बाद वो आजाद हो जाता है। वहां पे उसके पिता 16 साल के बाद दोस्त की तरह ट्रीट करने लगता है, तब बोलेगा हेलो बेबी आओ यार, मतलब दारू पीते हैं साथ में, ये वो। 16 साल के बाद दोस्त की तरह हाथ मिलाते हैं, कंधा पे हाथ रखते हैं। ऐसे अपने भारत में कीजिएगा तो हाथ काट देगा अपने लोग का बाप। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है, पढ़ा लिखा समाज है वहां का कुछ ज्यादा, हम लोग से ज्यादा, तो बाहर में ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। जैसे हरियाणा चंडीगढ़ जाइएगा अपने लोग के भारत में, तो उधर की लड़कियों को पैर पैर छूने का अधिकार नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि लड़की लक्ष्मी का रूप होता है, वो हमारे पैर कैसे छुएंगे, पिता सबका मानना है। मान लीजिए जब बच्ची पैदा हुआ आपकी गोदी में, मतलब कि मूत्र विसर्जन किया, तब उसको ये सब नहीं सोचा कि नहीं ठीक है लक्ष्मी है या लक्ष्मा है। इसका मतलब क्या, लड़की लक्ष्मी होती है तो लड़का राक्षस होता है, अजब हाल है यार। कहने का मतलब मेरा बस इतना ही है कि मूल्य एक होता है, उसका अभिव्यक्ति करने का तरीका अलग अलग होता है। याद रखिएगा, हर एक आदमी सम्मान करता है, लेकिन अभिव्यक्ति करने का तरीका अलग होता है। हरियाणा या चंडीगढ़ में अगर पैर नहीं छूता है तो और भी कई तरीके हैं उसको एक्सप्रेस करने का, कि अपने पिता से कितना प्यार करता है, अपनी माता से कितना प्यार करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मूल्य को समझ गए होंगे कि मूल्य वास्तव में क्या होता है। अगर इससे भी आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाए तो नॉर्मली भाषा में मूल्य हमारे संस्कार हो गए, जो अपने लोग के माता पिता संस्कार देते हैं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना है, किसी के साथ ऐसा ट्रीट करना है, हमारा मतलब प्रणाम करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब मूल्य हो गया। नॉर्मल भाषा में संस्कार, जो हमारे संस्कार हैं या हमारे समाज द्वारा जो थोपे गए संस्कार, या हमारे समाज है संस्कार है, ये सब कुछ मूल्य में आ जाता है। समझ गए दोस्तों? सामान्य अर्थ में आप समझ गए होंगे कि मूल्य क्या होता है, वही एथिक्स में मूल्य ये होता है। हमारे नैतिक आदर्श ही हमारे मूल्य है, हमारे संस्कार ही हमारे मूल्य है। समझ गए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों।